एक प्रश्न है, डियर गुरुजी नमस्कार, आई हैव नोटिस्ड दैट आई पिक फ्रॉम माई इन्वायरमेंट. इफ द इन्वायरमेंट इज सात्विक, आई बिहेव इन दैट मैनर. आई फील आई एम बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ. इफ इन्वायरमेंट इज तामसिक, आई कैच दैट इन्वायरमेंट and start to spoil my sanity. Please suggest how to progress in my journey without being affected by the outside environment. Actually, there is nothing like sattvic atmosphere or tamasic atmosphere. This is simply your interpretation. And remember, a meditator should always be aware of his mental conditioning, his or her mental conditioning. This is simply your mental conditioning. You are catching your interpretation, not the environment. Actually, जब तुम चीज़ों को फील करते हो कि ये सात्विक एटमॉस्फेयर है and you are getting affected by that atmosphere, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो. और जब तुमको लगता है दिस इज तामसिक एटमॉस्फेयर और दिस इज राजसिक एटमॉस्फेयर एंड आई एम गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट एटमॉस्फेयर, ये भी वैसा नहीं है. हम लोग बहुत सजेस्टिव ह्यूमन बीइंग हैं, हम सजेशंस कैच करते हैं. अब तुम्हारे अंदर एक खास किस्म की सोच हो सकती है, एक खास किस्म की कंडीशनिंग हो सकती है, वो तुम्हारे लिए एक इंटरप्रिटेशन पैदा कर सकती है कि ये सात्विक है. यूं अगर इंटरप्रेट करें तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज सात्विक, कैन यू क्लियरली डिफाइन व्हाट इज तामसिक. इसके लिए हमारा एक प्रोटोटाइप है, कुछ इमेजेस हैं, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कैटेगराइज कर देते हैं. लेकिन ये कैटेगराइजेशन का तो मैटर नहीं है. अब तुमने लिखा है कि जब तुम तामसिक एटमॉस्फेयर में होते हो तो तुमको लगता है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा से अलग हो रहे हो, और सात्विक एटमॉस्फेयर में हो तो बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, यू फील बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ. देन इट इज़ वेरी गुड. बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ ही तो है जिंदगी. बेसिकली ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक की अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे अंदर की जो फंक्शनिंग है उसको समझाने के लिए है. वो इतना क्वालिटेटिव नहीं है कि हम उसको अलग ढंग से कैटेगराइज करें. वो बस अपनी तरह का है, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव नहीं है. एंड योर क्वेश्चन शोज दैट यू फील something is negative and something is positive, something is helpful and something is like obstruction. obstruction भी कुछ नहीं है और helpful भी कुछ नहीं है. हम उसको कैसा बनाते हैं, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उस तरह से ही वो चीज़ बन जाती है. अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना वो हेल्पफुल है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन में है. तुम ठीक से चलोगे, उसका यूज करोगे तो तुम चल भी ठीक से सकते हो. और हम जब एरोप्लेन हवा में उड़ा देते हैं, उसी विज्ञान का उपयोग करके, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके हम उसको करते हैं. यानी कि विज्ञान वही है, शक्ति भी वही है, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई और व्यवस्था हो जाए, तुम गिर जाओगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम ठीक से चल नहीं पाओगे. तो इन रियलिटी देयर इज नथिंग पॉजिटिव और निगेटिव. उसको तुम कैसे यूज कर रहे हो, ये चीज़ सोचने की है. तो अपनी इन कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं उनके प्रति तुमको सावधान रहना होगा, बिवेयर रहना होगा. इतनी जल्दी इनको कैटेगराइज मत करो.
अपनी पसंदगी नापसंदगी से, अपने लाइक्स और डिसलाइक से जब तुम ऊपर उठ जाओगे तब तुम इन ऊर्जाओं का सटल फॉर्म समझ पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, कुछ तुमको पसंद है तो तुमको सात्विक नज़र आने लगेगा, कुछ तुमको नापसंद है तो तुमको वो तामसिक नज़र आने लगेगा। ये एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स को बस वैसे ही देखें, और जब तुम ये दृष्टि अपने अंदर लाओगे तो कुछ भी तुमको प्रभावित नहीं करेगा, तुम अनअफेक्टेड रहोगे। तो मेरा सजेशन यही है कि कैटेगराइजेशन और ये कंसेप्चुअलाइजेशन जो तामसिक और सात्विक का है, इससे डिटैच होकर अपने अंदर पूरी तरह अवेयर रहो, और ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसको टोटलिटी में देखो, और प्रभावित होना या ना प्रभावित होना ये भी तुम्हारा सजेशन है, तुम्हारा सुझाव है जो तुम अपने आप को दे सकते हो। उसके साथ चलते चलो, फिर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, दुनिया अपनी जगह रहेगी, दुनिया के जो गुणधर्म हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो अपनी जगह रहेंगी, और तुम सबको एक सिंथेसाइज्ड फॉर्म में देख पाओगे। एक्चुअली एवरीथिंग इज इन ए सिंथेसाइज्ड विजन, सो यू हैव टू क्रिएट अ सिंथेसिस। इसको मैं कहता हूँ एक सिंथेसाइज्ड विजन, एक सिंथेटिक विजन है जिसमें तुमने चीज़ों को जोड़ कर देखा है। और जब तुम अपने अंदर ये टोटल विजन लाते हो जो इंक्लूसिवनेस से पैदा होता है, तो कोई भी चीज़ तुमको प्रभावित नहीं करती, यात्रा ठीक से चलती।